वंदे मातरम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बच्चों, इसके पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज जो है कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर का पहला पार्ट मिस कर दिया है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है पेट्रोलियम और इसके अंदर हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा टॉपिक है समरी, यानी हम पूरे चैप्टर को कैसे समराइज करेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा व्हाट वी हैव लर्न, यानी हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी हुई हैं। तो बच्चों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। यहाँ देखिए, पेट्रोलियम को समझने और याद करने के लिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। पहले इसका मतलब समझते हैं और फिर हम चलते हैं कि पेट्रोलियम होता क्या है। तो देखिए, पेट्रोलियम शब्द जो है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। इस पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। अगर इन दोनों शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम एक तरीके का ऑयल होता है जो हमें रॉक्स से मिलता है। और जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी का जो सबसे अपर लेयर होता है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वो क्रस्ट जो है चट्टानों का बना होता है। तो उन्हीं चट्टानों में जो है इन पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारी अर्थ के 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो मेंटल होती है और जो इनर लेयर होती है वो कोर होती है। तो जो ये पेट्रोलियम हमारे होते हैं वो उन चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। पेट्रोलियम को हम ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए घर में आपके कुछ बहुत टेस्टी स्पेशल खाने का मन है और मम्मी खाना बना रही हो और अचानक से गैस ख़त्म हो जाए, तो फिर सोचिए आपके साथ क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा चलो बेटा बाहर चलते हैं, खा पी के आएंगे। पापा के साथ सब लोग कार में जा रहे हैं और कार का फ्यूल ख़त्म हो जाए, तब आप सोचिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो आप मेरे कहने का मतलब तो समझ रहे हैं ना कि ये जो पेट्रोलियम है ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। पेट्रोलियम जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए, यानी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेट्रोलियम से जो है हमें पेट्रोल और डीजल नाम के केमिकल्स मिलते हैं। ये वही पेट्रोल और डीजल है जो हम अपनी गाड़ियों में, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में और भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम एक नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होता है जिससे पेट्रोल और डीजल नाम के हम सब्सटेंस प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो, मतलब इस चैप्टर का पहला पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। अब हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि चट्टानों के बीच से जो है वो निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थों को जिस प्रोसेस से हम चट्टानों से निकालते हैं उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ माइनिंग, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि माइनिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों को
चट्टानों के अंदर से निकाला जाता है, और जब इसको निकाल लिया जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट में इसमें बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी इस पेट्रोलियम में बहुत सी अलग अलग चीज़ें मिली हुई होती हैं, और मिली होने की वजह से हम पर्टिकुलर इस पेट्रोलियम को किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। तो देखिए आपके सामने दो नई बातें आ गई, पहली है माइनिंग और दूसरी है रिफाइनिंग। तो बच्चों, रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा हम पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स जैसे कुछ अपने कॉमर्शियल लेवल पे उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं, लेकिन रिफाइनिंग से ये हमको सीधे सीधे नहीं मिलते हैं। इसके लिए भी हमें एक नया तरीका अपनाना पड़ता है, और उस तरीके का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इन केमिकल्स को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे ले आते हैं, तो इस तरीके से हमको ये अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पेट्रोलियम के बारे में पूरी डिटेल हो गई है। पेट्रोलियम से ये जो पदार्थ मिल रहे हैं हमें, इनका केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए इन पदार्थों को हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। जी हाँ, पेट्रोकेमिकल्स। तो आप ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। वैसे आगे चल के बड़ी क्लासेस में भी आपको जो है इन सारे नामों से की डिटेल पढ़नी होगी, इसलिए अगर आपके दिमाग में अभी से ये शब्द रहेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस हमारा एक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल के बारे में मैंने पहले पार्ट में डिटेल में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ज़रा हम ये जान लेते हैं। जैसे जैसे हमारे देश में गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, पहले जैसे साइकिल चलती थी और पैदल लोग चलते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है, गाड़ियों का यूज़ बढ़ गया है। तो इसकी वजह से हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे डीजल, केरोसिन या गाड़ियों से चलने वाले फ्यूल की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी अगर इनकी सीमित मात्रा में अगर इनका प्रयोग नहीं किया गया तो आगे चल के ये ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस बात पे जोर देना शुरू किया कि पेट्रोलियम और गैस जैसे पदार्थों का हम विकल्प क्या ले सकते हैं। तो ये जो नेचुरल गैस है ये उन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों जैसे डीजल, पेट्रोल, इनका एक ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि नेचुरल गैस होती क्या है। आजकल गाड़ियों में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आपने एक नाम सुना होगा CNG। अब ये CNG क्या है ये भी जान लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस जो हमारी होती है वो एक आजकल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज़ की जा रही है, और उसी ऑल्टरनेटिव का एक टाइप है हमारा CNG, जिसका पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसका मतलब समझ लीजिए, आपको अपने आप से जो है याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबाया जाना, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और गैस का मतलब होता है गैस। यानी ये एक ऐसी गैस है, एक ऐसी नेचुरल गैस है जिसको कंप्रेस करके हम जो है स्टोर करते हैं, और स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और ले जाने के बाद से हम अपने गाड़ियों में भी इसका यूज़ करते हैं। तो अब तो आप
समझ गए होंगे कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। आज के बाद से आपको ये डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सीएनजी होती क्या है और सीएनजी हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, और जो कुछ भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आप उन वीडियोस को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स को दूर कर दूं।